अहमद, भारत से शुरू करते हैं। अल जजीरा ने इतराफ़ किया है कि 2016 से जारी मोदी की पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की मुहिम बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। आलमी अदारों की ऐसी रिपोर्ट्स भी का सामने आना किस हद तक एक बड़ी रियासत यानी भारत के लिए शर्मिंदगी का बायस हो सकता है? क्या इन रिपोर्ट्स का भारत के अंदर अवामी सतह पर मोदी रजीम को नुकसान होगा? जी बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल ऐसे ही है। भारत की नरेंद्र मोदी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ एंटी पाकिस्तान एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट के ऊपर। मैं अक्सर ये कहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सीवी में जब ये वजीर आजम बना तो सवाई इसके कि इसने गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया, इसके अलावा और कुछ भी एडेड नहीं था। और फिर उसके बाद से जो एंटी पाकिस्तान इनका नैरेटिव है, जिसके जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, इस वजह से उसी वजह से फिर ये हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं, वो भी इसी से कनेक्टेड है और वही फिर अखंड भारत से भी कनेक्टेड है। और अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की एक ऐसी स्किज़ोफ्रेनिक आइडियोलॉजीज है कि इसी की बेस के ऊपर नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन जीता भी, और बाकी भी जितने इलेक्शन जीते हैं वो इसी बेस के ऊपर वो जीतता रहा है। लेकिन 2016 ऑनवर्ड इसने जब पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू कर दिया, आपको पता होगा इस बात का, याद होगा आपको कि हमारी में सबसे बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन का जो नेटवर्क ईयू डिसइंफॉर्मेशन लैब्स ने जिसको डिस्कवर किया था, वो भी इंडिया का, और वो डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी और अमित शाह और अजित कुमार डोवल इनके कहने के ऊपर चल रहा था। और उन्हें कैंपेन का जो फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि किसी तरीके से इंटरनेशनल अरीना के अंदर पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। और इसमें एक साल का जो इनका बजट था, जो फंडिंग थी, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की थी, जो डिक्लेयर्ड थी। अनडिक्लेयर्ड कितनी ज्यादा ये कर रहे थे, इंटेलिजेंस के थ्रू ये कहां कहां पे ऑपरेट कर रहे थे, मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, कहां कहां पे इन्होंने एसेट्स खरीदे थे इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, वो सारा अनडॉक्यूमेंटेड है। सो उसके बावजूद आपने देखा कि मार्का हक के बाद जब कॉन्टेस्ट हुआ दो ताकतों का आपस में, तो वो जो मार्का हक की जो जंग थी, उसके बाद पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो असल चेहरा था वो आया और भारत का असल चेहरा सामने आया। इसी वजह से आपने देखा है कि पिछले एक साल से जब रोज आने वाला दिन जो होता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इंडियन गवर्नमेंट के लिए पिछले दिन से बुरा होता है, और हर आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए पिछले दिन से माशाल्लाह अल्लाह के फजल से अच्छा होता है। तो बिल्कुल ये जो हुआ है, इससे इंडियन गवर्नमेंट को भी इफेक्ट होगा, इंडिया का जो इंटरनेशनल अरीना में जो उनका परसेप्शन है वो भी इफेक्ट होगा, और इंडियन जो नरेंद्र मोदी और उसकी काबीना है उसके लिए भी ये इस तरह की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक साबित होंगी आगे जाके। एंड इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, हैज पाकिस्तान सक्सेसफुली रीपोजिशन्ड इटसेल्फ इन द ग्लोबल डिप्लोमेटिक लैंडस्केप? क्योंकि एक वक्त था जब पाकिस्तान को सिर्फ सिक्योरिटी के तनाजुर में देखा जाता था, लेकिन आज अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, ईरान और खलीजी ममालिक के साथ बैक वक्त राब्ते में है। क्या ये पाकिस्तान की सफारती पोजीशन में बुनियादी तब्दीली है या मार्के हक के असरात हैं जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं? जी, मार्का हक एक बहुत जो इस वक्त पाकिस्तान जो दुनिया की सेंट्रल स्टेज के ऊपर है, मार्का हक उसमें बुनियादी किरदार अगर आपके किसी इवेंट का कहें तो वो मार्का हक है। और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, जो लीडरशिप की क्लैरिटी है, जो चेंजिंग जियोपॉलिटिकल डिज़ाइन है दुनिया के, उसके साथ सिंक्रोनाइज तरीके से जितना एक्टिवली प्रोएक्टिवली लीडरशिप हमारी काम कर रही है, बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उसने कंट्रीब्यूट किया। लेकिन जब 1947 में इंटरेस्टिंगली जब पाकिस्तान बना था, तो उससे पहले कायद आज़म ने फरमाया था, पाकिस्तान बनने से भी पहले, कि पाकिस्तान एक पिवट होगा और पूरी दुनिया पाकिस्तान के अराउंड जो है जियोपॉलिटिक्स वो रिवॉल्व करेगी। उनकी बात का मफहूम इस तरह से था। सो जो पाकिस्तान को समझते हैं, पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल डिज़ाइन को समझते हैं, पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है उसको समझते हैं, जियोपॉलिटिकल लोकेशन को पाकिस्तान की समझते हैं, पाकिस्तान की रिसोर्सेज को समझते हैं, पाकिस्तान के पोटेंशियल को समझते हैं, उनको एक लम्हे के लिए भी कभी भी डाउट नहीं था कि पाकिस्तान इस मकाम पे पहुंचेगा। ये जहां पे आज हम अल्लाह के फजल से मौजूद हैं, जो आप कह रही हैं कि पाकिस्तान ने अपने आप को रीपोजिशन किया है, ये हमारी असल पोजीशन ही ये थी, हमारी डेस्टिनी ही ये थी जहां पे हम आज पहुंचे हैं। और अल्लाह के फजल से आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आगे आने वाले दौर में मजीद पाकिस्तान के लिए जो चीजें हैं वो बेहतर होती चली जाएंगी। उसकी वजह पाकिस्तान का अगेन नजरिया है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेज है, पाकिस्तान का नजरिया है, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और जो आइडियोलॉजिकल एथॉस है, वो है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की सेंट्रल स्टेज पे। लेकिन हम दूसरी जानिब भारतीय आर्मी चीफ के बयान की तरफ देखें तो वो ऑपरेशन सिंदूर 2 का जिक्र करते हैं, और ऐसे वक्त में ये जिक्र सामने आता है जब भारत को मुतअद्दिद दाखिली और खारजी चैलेंजेस का सामना है। इज ऑपरेशन सिंदूर 2 ड्रिवन बाय मिलिट्री नेसेसिटी और पॉलिटिकल कंपल्शंस?
जी अनडाउटेडली ये मिलिट्री इनकी जो पॉलिटिकल जो कंपल्शंस हैं जिसमें इन्होंने अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को इंटरनल पॉलिटिकल ऑर्डर को सेटिस्फाई करना है। देखें ऑपरेशन जो सिंदूर इन्होंने ड्रामा किया था उसके हम्म। बाद से भारत की जो कमजोरियां थी वो पूरी दुनिया सामने के आई। सामने और पाकिस्तान की स्ट्रेंथ्स पूरी दुनिया के सामने है। ये एक बुनियादी फर्क था पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो ऑपरेशन। अच्छा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो क्योंकि इन्होंने अपने जो इंटरनल इश्यूज हैं उसको एक्सटर्नलाइज किया था तो हम्म। उसके बाद जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया इनको मिलिटरीली तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट फिर इंडिया में ग्राउंड के ऊपर जाता है। आपने देखा कि बिल्कुल कॉर्नर कर चुके थे राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी और बीजेपी। इनके मुंह से राहुल गांधी और ऑपोजिशन के मुंह से जुबान ऐसे जैसे छीन ली गई हो। हम्म। लेकिन आपने देखा कि जब पाकिस्तान ने मार्का हक में इंडिया के जो जहाज गिराया और इनको इनकी असलियत दिखाई अल्लाह के फजल से उसके बाद से आपने देखा कि ऑपोजिशन कितना बढ़ चढ़ के पार्लियामेंट में बोल रही, राहुल गांधी किस तरीके से नरेंद्र मोदी और बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और वो सिर्फ ऑपोजिशन तक महदूद नहीं है बातें, इंडिया के अंदर जहां जहां पे लोगों को रिप्रेस किया जा रहा हो, चाहे वो खालिस्तान में यानी इंडियन पंजाब में किया जा रहा हो, चाहे मणिपुर में किया जा रहा हो, चाहे नागालैंड में किया जा रहा हो, चाहे वेस्ट बंगाल में किया जा रहा हो, चाहे हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो, चाहे नॉर्थ साउथ का डिवाइड हो, चाहे दलित्स को जो है उस उनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा हो, हर वो माइनॉरिटी जिसको परसिक्यूट करती रही है बीजेपी और आरएसएस और मोहन भगवत, उन सारों के अंदर आपको ये नजर आ रहा होगा कि उन सारों के अंदर एक उम्मीद की किरण दोबारा से जागी है। और फिर आपने देखा कि राहुल गांधी भी बोल रहा है, फिर आपने देखा कि हर जगह के ऊपर नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ना सो सिर्फ इस वजह से बिल्कुल, ना सिर्फ अहमद, ना सिर्फ उनकी अपोजिशन, ऑल्दो उनका आज़ाद मीडिया तो बहुत कम रह गया है, लेकिन भारत के अंदर जो आज़ाद जरीदे हैं वो भी खुलकर बोल रहे हैं। भारतीय जरीदे दी वायर ने मोदी हुकूमत और भारतीय मीडिया के गठजोड़ को बेनकाब किया है। वो बगैर किसी तनकीद के हुकूमती बयानिए को उगल रहा है, मोदी की सफाती नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जंगी जुनून पैदा कर रहा है। क्या ये इसलिए है कि दाखिली सतह पर इलेक्शन या सियासी फायदा उठाया जा सके? जी इलेक्शंस देखें, इलेक्शंस के लिए तो उनके पास जब इलेक्शंस होते थे तो उसके लिए तो वो करते ही करते थे ना, पाकिस्तान के खिलाफ रेटरिक को बहुत शार्प कर दिया जाता था। लेकिन अभी इलेक्शंस हों कि ना हो, इंडिया के अंदर इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म आना शुरू हो गया। देखिए नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी पे क्रिटिसाइज मोहन भगवत ने, इवन जो उनका आरएसएस का हेड है, उसने कहा कि नरेंद्र मोदी 75 साल का हो गया तो इसको छोड़ देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ अपने आप को पोजिशन कर रहे कि किसी तरीके से वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे आए। अमित शाह जो है आपने उस इंडियन वो भी कोशिश कर रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। जो जयशंकर है उसको नजर आ रहा है कि उसको निकाल दिया जाएगा। स्पेकुलेशन है, बातचीत हो रही है इंडिया के अंदर, र्यूमर्स हैं कि आने वाले चंद महीनों के अंदर जो है जयशंकर को हटा दिया जाएगा और किसी यंग सॉफ्ट जो फॉरेन मिनिस्टर है उसको लेके आया जाएगा, क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो बिल्कुल, तो ये सारे के सारा क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इनके फेलियर्स हैं वो उसकी वजह से हो रहा है। और इनके पास अपनी हर इंटरनल प्रॉब्लम का सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन है पिछले 2014 से ऑनवर्ड्स जो इन्होंने क्राफ्ट किया हुआ है, क्योंकि दिमागी तौर के ऊपर कोई स्ट्रेटेजिस्ट तो है नहीं इस वक्त जो इंडिया में हुकूमत कर रहे हैं, जहनी तौर के ऊपर तो वो सोच नहीं सकते, इंटेलेक्चुअली जीनियस तो वो है नहीं, तो उनके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है, पाकिस्तान हम के ऊपर पाकिस्तान रेटरिक को को शार्प दहशतगर्द कर दो तो वो कहते हैं। डिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब जो है, अब ये जो पैटर्न है उनका, ये जो टेक्स्ट बुक है उनकी, अब ये फेल हो चुकी है, अब नहीं चलेगा। आपने देखा है कि वो जो क्रिटिसिज्म कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, जितना मर्जी सिंदूर टू करते रहे, जो क्रिटिसिज्म इनके ऊपर हो रहा है वो कंटिन्यूड रहेगा और वो खत्म नहीं होने वाला। इस तरह ये पाकिस्तान के ऊपर जो है रेटरिक कर शार्प करने के बाद और जंगों का थ्रेट करने से वो कम नहीं होगा। अब चीजें उससे आगे निकल गई।